Hey everyone, my name is Nikki Sharma and welcome to my YouTube channel Sarma's Math जादू। तो आज हम एक्सरसाइज 2B के पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 35 तक के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और पार्ट 1 में मैंने इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे ही फॉर्मूले को बता दिया है, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा कोई पर्सन जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के एंड में इसे लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, जहां पर x की वैल्यू क्या दे रखी है, -π/4 से 3π/4 के बीच में। ठीक है, इससे हमें कोई अभी लेना देना नहीं है। ठीक है, हम इतना सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या दे रखा है, फलन को निम्नतम रूप में लिखिए, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है इसे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स cos x हमने ऊपर से क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ कितना बचा, 1 माइनस, अंदर क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि कॉस एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, अंदर साइन एक्स। ठीक है, नीचे भी हमने कॉस एक्स कॉमन ले लिया, क्या मिला हमें, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। राइट, इसके बाद में इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कट जाएगा। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इसका फॉर्मूला होता है टेन एक्स का। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, इसके बाद में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे tan π/4 प्लस माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस, देखो tan x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू टेन एक्स, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और उस 1 की जगह हम वैल्यू किसकी रखेंगे, tan π/4 की, क्योंकि tan π/4 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan π/4 इंटू टेन एक्स। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये अब एक फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस बी का। क्या होता है टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इसलिए हमने यहाँ पे 1 की जगह tan π/4 की वैल्यू को रखा था। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, tan ए माइनस बी, यानी tan π/4 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद इनवर्स से 10 क्या हो गया, कैंसिल, क्या मिला हमें, π/4 माइनस एक्स। ठीक है, π/4 माइनस एक्स, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम देखें, जो हमें यहाँ पे साइड में दे रखा था कि x की वैल्यू ऐसी होगी जो -π/4 से छोटी होगी और 3π/4 से भी छोटी होगी, यानी सॉरी, -π/4 से बड़ी होगी और 3π/4 से छोटी होगी। तो देखो, ये जो वैल्यू आई, ये हमारी क्या है, -π/4 से तो बड़ी है लेकिन 3π/4 से कम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रूफ होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लो, साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है इसे पूरे को थीटा मान लो। ठीक है, साइन पाई कॉस थीटा को थीटा मान लो, और इधर कॉस पाई साइन थीटा को थीटा मान लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे तो साइन पाई कॉस थीटा हमने एज इट इज उतार लिया। उसके बाद में हम जानते हैं कि कॉस 90 सॉरी साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या जानते हैं हम, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, जब साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे पाई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने पाई साइन थीटा को थीटा माना था, तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद
साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, पाई कॉस थीटा बराबर पाई बाई 2 प्लस पाई साइन थीटा। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये जो साइन थीटा है वो प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का साइन थीटा, और इधर क्या मिला, पाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, पाई इसमें से क्या हमने ले लिया कॉमन, तो क्या मिला हमें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर पाई बाई 2 हमारा क्या रहा, एज इट इज। अब पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमें इधर क्या मिल जाएगा, 1/2। क्या मिला, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2। इसके आगे हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को खोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्क्वायर को हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस का साइन लगाया है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 1/2 से क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब माइनस का साइन 2 थीटा इधर, और ये जो 1 है लेफ्ट साइड वाला वो राइट साइड में चला जाएगा माइनस का, तो माइनस का साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, यानी -3/4। माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिला, साइन 2 थीटा बराबर 3/4। 2 थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, उसके बाद थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये अपॉन में चला जाएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स 3/4। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स b माइनस c अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c बराबर हमें प्रूव करना है tan इनवर्स a। अब देखो ये जो फॉर्मूला हमें दे रखा है वो किसका दे रखा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। कैसे, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पे क्या दे रखा है a, y की जगह पे क्या दे रखा है b, tan इनवर्स b। सेम यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, x की जगह पे दे रखा है b और y की जगह पे दे रखा है c प्लस tan इनवर्स c। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स c प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और हमें क्या मिल गया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स b, और माइनस tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, tan इनवर्स a। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, एक लाइन में ही सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कंडीशन है वो दे रखी है और हमें प्रूव करना है ये जो नीचे दे रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन, cos इनवर्स x अपॉन 2 प्लस cos इनवर्स y अपॉन 2 बराबर थीटा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई प्लस है तो माइनस साइन आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर थीटा। देखिए x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब x की जगह पे x अपॉन 2 था, इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली यहाँ पे किया है। इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 दे रखा था क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गलत उतर गया है, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 3, तो एक्स वाई अपॉन 6 माइनस
अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब कॉस इनवर्स राइट साइड आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन 6 माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर, रूट 4 से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अब रूट 9 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो एक्स वाई अपॉन 6 माइनस अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 तिया 6 बराबर कॉस थीटा। अब ये जो 6 है जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 6 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, कॉस थीटा से, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6 कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस 6 कॉस थीटा है ये लेफ्ट साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा, और ये जो माइनस का है ये राइट साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, प्लस का 4 माइनस वाई स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर किसके, रूट के अंदर। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करके। एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। देखो इधर भी रूट है इधर भी रूट है तो ये पूरे टर्म को हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, लिख देना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के इस वाले ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा, 2 छंग 12 तो 12 एक्स वाई कॉस थीटा बराबर इस वाले ब्रैकेट, इन दो ब्रैकेट में की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 नीम 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, 4 नीम 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 9 वाई स्क्वायर, 4 किससे मल्टीप्लाई, 4 नीम 36 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बाई की पावर 4 जा रहा है। हाँ देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, देखो इसे हमने यहाँ से गलत कर दिया थोड़ा सा, वाई स्क्वायर लिखते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर। फोर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नीम 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर की जब 9 से होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस लगा के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट साइड भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट साइड दे रखा है 36 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट साइड दे रखा है 36, तो हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड लेके आएंगे। ठीक है, और ये जितने टर्म्स हैं इन्हें हम लेफ्ट साइड लाएंगे। तो माइनस के 9x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, और ये तो लेफ्ट साइड पहले से ही है, माइनस का 12x कॉस वाई 12x वाई कॉस थीटा, और ये जो 36 कॉस स्क्वायर थीटा है इसे राइट साइड लाएंगे तो ये किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, क्या मिला हमें, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x वाई कॉस थीटा। 36 क्या ले लिया हमने इन दोनों में से कॉमन, क्यों, क्योंकि उस 36 कॉमन लेने के बाद में ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन स्क्वायर थीटा का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या मिला हमें, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x वाई कॉस थीटा बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आया समझ में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, तो अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, बाकी खुद से भी एक से दो बार कम से कम मिनिमम 2 बार करना, फिर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा थोड़ा 21 के जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
जो गिवन है उसे सबसे पहले उतार लो वैसा का वैसा ही। उसके बाद देखो आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, आगे इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, ठीक है। प्लस है तो माइनस साइन, ठीक है। 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल्स टू एल्फा। तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स राइट साइड जाके कॉस एल्फा हो गया। उसके बाद एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, इसको अभी अलग ही अलग रखो, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा हो जाएगा ए, और अंडर रूट बी स्क्वायर जब रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बी बराबर कॉस एल्फा, ठीक है। तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस एल्फा बराबर, ये माइनस का राइट साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे एक ही रूट के अंदर लेंगे, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग रूट्स दे रखे हैं लेकिन साथ में है तो एक रूट में भी लेके काम चल जाएगा, ठीक है। अपॉन ए बी। अब क्या होगा, इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, जैसा कि हमने 21 क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। दोनों सेम ही है क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। तो एक्स वाई माइनस, देखो स्क्वायर करने से पहले एक लाइन में ये लिख देना कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, उसके आगे ही स्क्वायर करना। अब स्क्वायर करने पे रूट क्या हो गया कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे फॉर्मूला अप्लाई करके ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। देखो ये जो ब्रैकेट थी इनकी आपस में मल्टीप्लाई किया मैंने, और कुछ भी नया नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा बराबर, अब इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो क्या करना है हमें, हर एक टर्म के नीचे ये नीचे वाली टर्म को लिखना है, ठीक है, सबको अलग अलग करेंगे तब जो आएगा वो यहाँ पे लिखा गया है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से राइट साइड वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन माइनस वाले टर्म्स को राइट लेफ्ट साइड लाके प्लस का कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा, और इधर तो 1 था ही और ये प्लस कॉस स्क्वायर इधर जाके किसका हो गया माइनस का, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। अगर हम यहाँ पे काटना, अगर हम यहाँ पे काटते नहीं तो उसके लिए हम क्या करते कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि ये जो यहाँ पे ए बी आ रहा है
इस पूरे ए बी की मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे कर देते तो शायद ये ऐसे काटने की जरूरत नहीं पड़ती, पर ये भी ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम है, मेथड सेम है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। आगे क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये जो लेफ्ट साइड वाला साइन इनवर्स एक्स है ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा राइट हैंड साइड आके, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, हो गया। अब ये जो साइन इनवर्स है ये इधर जाके किसका हो गया, साइन बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। तो 1 माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने माना ही ये है यहाँ पर थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तभी ये फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है। आगे क्या होगा, अब ये बन गया कॉस 2 थीटा, ठीक है, जहां पर थीटा की जगह क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो 1 माइनस एक्स और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, माइनस 2 एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस का हो गया, एक्स अब हम इसमें करेंगे कॉमन, क्या मिला 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, क्या मिलेंगी यहाँ पे देख लो, एक तो मिलेगा एक्स बराबर 0, ठीक है, दूसरा मिलेगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 यानी x बराबर 1 बाई 2, ठीक है, दो वैल्यू मिलेंगी, एक x बराबर 0, एक x बराबर 1 बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लगा देंगे हम tan इनवर्स 2x, x की जगह पे क्या लगेगा cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन x की जगह cos स्क्वायर, तो x के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है, बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 2 cosec अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 cosec x, 2 से भी 2 कैंसिल कर दो। आगे क्या कर सकते हैं हम इस सवाल में, cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x का बराबर cosec x। अब cos x अपॉन एक बार साइन x स्क्वायर है तो दो बार साइन x आएगा, ठीक है, बराबर cosec x। अब cos x अपॉन साइन x किसका फॉर्मूला होता है cot x का, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन साइन x किसका फॉर्मूला होता है cosec x का, बराबर cosec x, और cosec x से cosec x क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला cot x बराबर 1। अब cot में 1 किसकी वैल्यू होती है cot पाई बाई 4 की, तो हमें क्या मिला x की वैल्यू पाई बाई 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 से हमें सारे ही क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है, प्रूव करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं सॉल्यूशन। अब 1/2 इधर जाके किसका होगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। अब 2 tan इनवर्स और ये पूरा किसके इक्वल है x के इक्वल मान लो, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला tan इनवर्स 2x, x की जगह पे ये पूरी टर्म आ जाएगी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स अब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हम क्या लिखेंगे 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ क्या मिल जाएगा हमें अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, देखो ये साइन थोड़ा सेंटर में लगाओ, अब समझ में आएगा एग्जैक्टली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
यहाँ पे देखते हैं 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर एक्स, एलसीएम ले लेंगे इस तरह से, तो एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से एक 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में बराबर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे ओपन कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, इसे भी ओपन कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 माइनस 2x स्क्वायर बराबर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को ऐसे ही लिखो एक्स क्यूब, देखो प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर वाली टर्म्स को देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 2x स्क्वायर तो हमें दे ही रखा है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब x वाली टर्म को देखो x और x क्या होगा 2x। ठीक है, देखो जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड सारे टर्म्स को लेके चल रहे हैं तो यहाँ माइनस 2x स्क्वायर इधर जाके प्लस का होगा। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस का 2x स्क्वायर, इसके बाद में माइनस का x और प्लस का x भी कट जाएगा। ठीक है, माइनस का x और प्लस का x भी कैंसिल हो गया, अब क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 2 और 2 क्या हो जाएगा माइनस का बराबर 0, 4 और 2 6, 6x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। आगे क्या करेंगे हम 2 हमने ले लिया कॉमन तो 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/3 और x की वैल्यू हमें मिल गई 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 और यही हो गया आंसर। आया समझ में, पहले ये क्वेश्चन यहाँ तक है, उसके आगे का क्वेश्चन यहाँ पे है और आंसर लास्ट में आ गया x बराबर 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, देखो tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, लेकिन इसके आगे दे रखा है cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4/3 अपॉन 0। तो देखो इसे क्या करो tan इनवर्स और ये 2x ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगा, क्यों क्योंकि cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1 अपॉन x। सॉल्यूशन tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 4/3 इधर जाके किसका हो गया माइनस का हो गया। अब दोनों ही चीज यहाँ पे सेम है तो 2 tan इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 4/3। ठीक है, आगे क्या होगा tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 इधर इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 दूनी 4 तो माइनस 2π/3 हो गया राइट। अब tan इनवर्स हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें tan माइनस 2π/3। अब एक फॉर्मूला होता है कि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, लगा देंगे वही हम यहाँ पर माइनस tan थीटा, यानी माइनस tan थीटा की जगह 2π/3 राइट। आगे क्या कर सकते हैं हम 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 10 और
2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। अब इसके आगे क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2x अपॉन, थोड़े ऊपर से कर लो यहाँ से, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस, देखो tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो एक माइनस साइन अंदर आ गया और थीटा की जगह π/3। क्या मिला हमें? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या मिला? tan π/3 यानी tan 60, और tan 60 की क्या वैल्यू होती है? √3। ठीक है, सॉल्व करो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, √3x² माइनस √3 एज इट इज, ये इधर जाके माइनस का हो गया, -2x माइनस √3 बराबर 0। सीरीज हराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बराबर -b, -b की जगह -2 यानी माइनस माइनस प्लस, √b² यानी -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4ac, 4 इंटू √3 इंटू माइनस √3 अपॉन 2a, 2 इंटू √3। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? x बराबर 2 प्लस माइनस 4 b² माइनस 4ac, यहाँ माइनस आएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √3 की √3 से करेंगे 3 मिलेगा, तो 4 3 12 बटे 2√3। x बराबर हमें क्या मिल गया? 2 प्लस माइनस √16, और √16 रूट से बाहर आएगा, मिलेगा 4। ठीक है, अब एक बार ले लो प्लस साइन, एक बार ले लो माइनस साइन, यहाँ पे दो साइन आए हैं प्लस माइनस के। सबसे पहले हम लेंगे प्लस साइन, यहाँ आगे देख लो, सबसे पहले हमने लिया प्लस साइन, 4 2 6 बटे 2√3, 2 3 6, क्या मिला? 3 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 3√3 अपॉन 3, 4 2 6 और 6 2 3 6, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें? √3। ठीक है, अब हम लेंगे माइनस साइन, 2 माइनस 4 अपॉन 2√3, 2 माइनस 4 -2 अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला? -1 अपॉन √3। हमें x की कितनी वैल्यू मिली? 2, एक तो मिली √3 प्लस साइन लेने पे, एक मिली है -1 अपॉन √3 माइनस साइन लेने पे। ये x की दो वैल्यूज हो जाएंगी इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 को देखते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, x प्लस 1 x माइनस 1। यहाँ पे दे रखा है कॉट इनवर्स 2, फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि कॉट इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें? x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 1/2। सॉल्व करो, x प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा? x² माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी a माइनस बी का, जो कि होता है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 1/2। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, क्या मिला? 2/x² बराबर 1/2, यानी x² बराबर 4। तो x बराबर रूट चढ़ गया 4 पे, तो x बराबर मिल गया +-2, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 को आगे हम देखते हैं। सॉल्यूशन, देखो tan का cos इनवर्स का हमें फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स में। क्या होता है? tan इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन x। ठीक है, लगा देंगे tan इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन x बराबर साइन, और कॉट इनवर्स 1/x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स कॉट इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स 2, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। बात देखिए, तो tan इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन x
बराबर साइन, और tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में होता है एक्स, क्या होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है हमारा साइन इनवर्स में, वो होता है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 अपॉन, सबसे पहले यहाँ अंदर साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4। अब क्या होगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या मिला हमें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बराबर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या मिला हमें, 2 अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, क्या करेंगे हम, रूट 5 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो क्या मिला हमें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या मिला, 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, 5 माइनस 5x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, 4x स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर इधर जाके किसका होगा, प्लस का, तो 5 बराबर 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 9, एक्स बराबर हमें क्या मिल गया, रूट 5 अपॉन 3, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स और 5/2, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस का, 12 अपॉन एक्स, तो साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स और 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसका होता है फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, एक्स की जगह पे 12 अपॉन एक्स। अब साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर कॉस इनवर्स 12 अपॉन एक्स। अब कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, हमें क्या मिला, रूट के अंदर 1 माइनस 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे रूट को हटाने के लिए, तो 1 माइनस 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 12 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या होगा, 1 माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे इस क्वेश्चन को यहां पर देख लेते हैं, 1 इज इक्वल्स टू 144 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का 25 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ इसके जो हर वाली साइड है वो सेम है, तो क्या लिखेंगे, 169 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर 169, अब स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा, और अंडर रूट 169 इसके बराबर होता है 13 के, प्लस माइनस 13, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, देखो tan इनवर्स इधर जाके किसका हो जाएगा, tan अल्फा बन जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan अल्फा। ठीक है, अब अंश बटे हर दे रखा है, पलट दो इसे, हर बटे अंश इस तरह से पलट के कर दो, क्योंकि इसके आगे हमें एक रूल अप्लाई करना है, तो प्लस वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और माइनस वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan अल्फा। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं हम, अंडर रूट यूज करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या होता है कि अगर अंश बटे हर के रूप में अगर कोई जो टर्म है वो दे रखी है, तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल के अकॉर्डिंग अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर कर देते हैं। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंश प्लस हर कर दिया, अब अंश माइनस हर करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन आ जाएगा और माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी अप्लाई होगा, तो 1 प्लस टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन एल्फा। अब माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। इसके आगे क्वेश्चन को हम यहां पर देखते हैं, क्या बन गया ये, 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब टेन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। सिमिलरली हम नीचे भी यही कर सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें, अंडर रूट के अंदर पूरे पे अंडर रूट लगा दो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एलसीएम लिया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन, देखो नीचे भी कॉस अल्फा आएगा और इसके नीचे भी कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा मिल गया हमें। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर, वो भी बोथ साइड। तो क्या मिला हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हो गया कट। उसके बाद कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सॉरी प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। नीचे भी हम यही कर देंगे, बस अब फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, प्लस के जगह पे आ जाएगा माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन 2 अल्फा। ठीक है, अगेन हम इसमें यूज करेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। अगेन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड भी अप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 अल्फा से प्लस साइन 2 अल्फा कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। इसके आगे के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं, इस तरफ के पोर्शन को नोट डाउन कर लेना ताकि हम आगे क्वेश्चन को यहाँ पे कर लें। देखो इसके आगे क्वेश्चन को यहाँ पे आप देखते हैं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 2 अपॉन साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा 2 साइन 2 अल्फा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन साइन 2 अल्फा। तो एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 अल्फा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, और स्क्वायर जब हटेगा तो रूट आ जाएगा साइन 2 अल्फा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो सिद्ध कीजिए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रूट 5। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो दे रखा होता है उसे नोट डाउन करना होता है एज इट इज। इसके बाद आगे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो सकता है इसमें। देखो ये साइन इनवर्स अगर हम राइट हैंड साइड ले लें तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, जिससे ये हमारा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स का बन जाएगा। राइट, अब कॉस इनवर्स का टेन इनवर्स में फॉर्मूला होता है
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो x बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 4 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर 4 माइनस इधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 आके माइनस का बराबर 0। आगे हम क्या करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर कुछ मान लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या मान लेते हैं, बाई। एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया, बाई। तो एक्स की पावर 4 बराबर क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो लेट माना, अब एक्स की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी -1 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू ए की जगह क्या है, 1। ठीक है, तो y बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 1 4। ठीक है, अपॉन 2, तो y इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 अंडर रूट के अंदर 5 अपॉन 2। एक बार माइनस साइन के साथ में ले लेंगे, एक बार प्लस साइन के साथ में, तो y बराबर -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब यहां पर हम y की जगह पे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर -1 प्लस रूट 5, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर रूट 5, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो प्लस साइन लेने पर ही हमें जो प्रूफ करना था वो चीज आ गई, तो हमें माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसमें हमें दो समीकरण दे रखे हैं और बोला क्या है, निम्न के समीकरणों की सहायता से एक्स और वाई के मान ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन के नीचे ही आपको हिंट दे रखी है इस क्वेश्चन की, जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में वो हिंट नहीं दी गई होगी, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसे साइड में रख के हम अपने तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा इसमें सॉल्यूशन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3। पहले समीकरण को एज इट इज लिख लेंगे, और दूसरे वाले में हम कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और सिमिलरली कॉस इनवर्स वाई में भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। देखो बाहर माइनस है तो अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बराबर π/3। क्या हो जाएगा ये, π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, और हमें मिला साइन इनवर्स एक्स माइनस का प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/3। अब इस वाले समीकरण को समीकरण 1 नाम दे दिया हमने, और ये जो हमारे पास आया इसे हम 2 बोल दे रहे हैं। अब हम लिखेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, पहली इक्वेशन है साइन इनवर्स एक्स पहली इक्वेशन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3। दूसरी इक्वेशन क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/3। ठीक है, अब माइनस साइन इनवर्स एक्स से प्लस साइन इनवर्स एक्स जोड़ने पे क्या हुआ, कट गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 प्लस π/3। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स वाई बराबर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3π/3। ठीक है, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, 2 साइन इनवर्स वाई बराबर पाई। ठीक है, तो साइन इनवर्स वाई बराबर ये जो 2 है ये इस पाई के अपॉन में चला जाएगा, और ये हो जाएगा π/2, और y बराबर ये हो जाएगा साइन π/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1।
अब हम क्या कर सकते हैं कि इसे इक्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वाई की जगह पे लिखेंगे 1 बराबर 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स एक्स और 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की। तो साइन इनवर्स अंदर हो जाएगा साइन 90 बराबर 2 पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, मेरा क्या पाई बाई 2 बराबर 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला जो पाई बाई 2 है ये राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर एलसीएम लिया 6, 3 दूनी 6, 4 पाई माइनस 2 3 6, 3 पाई। उसके बाद साइन इनवर्स 4 पाई माइनस 3 पाई कितना हो गया? पाई अपॉन 6। साइन इनवर्स एक्स बराबर हमें क्या मिला? पाई बाई 6। तो x बराबर साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 1/2, y की वैल्यू मिल गई 1, और यही इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें ये कंडीशन गिवन है और हमें प्रूव करना है 2 थीटा के इक्वल ये टर्म। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन m tan अल्फा माइनस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n tan थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। अब tan अल्फा माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर थीटा हमें दे ही रखा है, इसे लिखेंगे n साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, हमें पहले से दे रखा है। तो कॉस अल्फा माइनस थीटा से यहाँ पर एक कॉस अल्फा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? m साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर n साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिला हमें? m साइन अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा बराबर n साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई दोनों तरफ। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि इससे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा का। तो m अपॉन 2 साइन 2 थीटा, थीटा की जगह अल्फा माइनस थीटा बराबर n अपॉन 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। अब क्या होगा? 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो हमें क्या मिला? m इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा? 2 अल्फा माइनस 2 थीटा बराबर n साइन 2 थीटा। आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा बराबर n अपॉन m, ठीक है। क्या होगा? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 थीटा। अंश माइनस हर अपॉन अंश प्लस हर कर सकते हैं, या फिर अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड हो वही सेम राइट हैंड साइड हो, ठीक है। साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बराबर n माइनस m अपॉन n प्लस m। क्या हो जाएगा? अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन एक्स माइनस साइन वाई का। किसका फॉर्मूला बन गया? साइन एक्स माइनस साइन वाई का।
जो फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2 लगाते हैं। 2 cos x प्लस वाई 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई यानी 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 cos 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा साइन का फॉर्मूला 2 sin x प्लस 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 cos 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। इसके आगे के क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, नोट डाउन कर लो पहले, फिर इसे इरेज करके क्या क्वेश्चन हम यहाँ पर कर देंगे। तो इसके आगे क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखो इस टर्म के इक्वल हमारा चल रहा है n माइनस एम अपॉन एन प्लस एम। अब हम इसके आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 2 cos देखो माइनस 2 थीटा से प्लस 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर हमारा 2 थीटा से 2 थीटा यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, आगे देखते हैं 2 cos 2 अल्फा अपॉन 2 और sin 2 अल्फा माइनस 4 थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 sin 2 अल्फा अपॉन 2 cos 2 अल्फा माइनस 4 थीटा अपॉन 2 बराबर n माइनस 1 m अपॉन n प्लस m। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 इधर भी कैंसिल और ये 2 से 2 भी कैंसिल। cos अल्फा sin 2 हमने क्या ले लिया कॉमन, अल्फा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 अपॉन यहाँ पर मिला sin अल्फा cos 2 ले लिया कॉमन तो अल्फा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 बराबर n माइनस m अपॉन n प्लस m। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पर भी कैंसिल और ये हमें क्या मिल गया cot अल्फा, क्या मिल जाएगा cot अल्फा और ये मिल जाएगा 10 अल्फा माइनस 2 थीटा बराबर n माइनस m अपॉन n प्लस m। अब इस ये जो हम सॉल्व करके लाए हैं उसे हम इसके अकॉर्डिंग ठीक से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 10 अल्फा माइनस 2 थीटा एज इट इज, कॉट इधर जाके हो जाएगा 1 अपॉन कॉट अल्फा n माइनस m अपॉन n प्लस m। तो हमें ये क्या मिल जाएगा n माइनस n m अपॉन n प्लस m 1 अपॉन कॉट अल्फा क्या मिल जाएगा 10 अल्फा। ये फॉर्मूला होता है। आगे क्या करेंगे हम, अल्फा माइनस 2 थीटा और ये जो 10 है राइट हैंड साइड जाके किसका होगा इनवर्स का, tan इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m tan अल्फा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम इसे इरेज करके। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 थीटा बराबर tan इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m इंटू tan अल्फा। अब 2 थीटा एज इट इज राइट हैंड साइड चला गया और अल्फा ये इधर जाके किसका हो गया माइनस का, tan इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m tan अल्फा और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो हमें क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले सेकंड इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दिया तो कॉस इनवर्स a अपॉन एक्स माइनस कॉस इनवर्स b अपॉन एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन b माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन a। अब a वाले टर्म्स एक तरफ और b वाले टर्म्स एक तरफ हम
कर देंगे कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी प्लस कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स। फॉर्मूला लगेगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का, क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस साइन है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली राइट हैंड साइड कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी इंटू बी अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर बी से बी कट गया तो 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स क्या हो गया कैंसिल और माइनस से भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके आगे क्वेश्चन इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अपॉन में क्या है ए स्क्वायर और इसके अपॉन में क्या है बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो गया प्लस तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ हमें क्या मिला माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की पावर 4 बराबर माइनस का ए स्क्वायर बी की पावर 4 और माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ ले लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ए की पावर 4। यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा अंदर मिलेगा माइनस का बी स्क्वायर इधर मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर। अब इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए बी और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसके बाद अब हम इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और राइट हैंड साइड tan इनवर्स
3x। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, और x माइनस 1 एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एक्स, माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। तो क्या हो जाएगा 3x और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, माइनस एक्स की अंदर मल्टीप्लाई हुई है तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस। देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, आगे देखते हैं, तो 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलके क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर बराबर 3x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस एक्स क्यूब बराबर हमें क्या मिला, 3 दूनी 6x माइनस 3 तिया 9x क्यूब। ठीक है, तो 4x माइनस 6x, 4x माइनस 6x माइनस एक्स क्यूब और प्लस का 9x क्यूब, इन सभी टर्म को हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो 4x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और 9x क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 8x क्यूब, 8x क्यूब बराबर 0। 2x हमने क्या ले लिया इसमें से कॉमन, कैसा, माइनस 2x, तो हमें क्या मिला, 1 माइनस 2 चौक 8 4x स्क्वायर बराबर 0। तो एक तो हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2x बराबर 0 की, एक मिल जाएगी 1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 0 और इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 1 यानी x स्क्वायर बराबर 1/4, तो x बराबर प्लस माइनस 1/2। x की दो वैल्यू इधर से मिल गई और एक x बराबर 0 आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ में ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 35 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 17 तक के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो अब ये पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2C में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक करना, डाउट हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।